मेरे भाई, तुम्हारे लाइफ में कितने बार ऐसा हुआ है कि कठिन सिचुएशन आया और तुम डिप्रेशन में चले गए। उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम डिप्रेशन में चले गए, और बहुत सारे रीजन है। अब देखो, होता ये है कि डिप्रेशन ना इंसान को मेंटली फक्ड अप करके रख देती है, और जब इंसान मेंटली फक्ड अप हो जाता है तो वो बॉडी से भी फक्ड अप हो जाता है। उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बाद में बंद कर देती है, और उसे लाइफ में कुछ समझ नहीं आता है कि करना क्या है। वो भटक चुका होता है अपने रास्ते से, फिर वो चले जाता है उसी रास्ते में जहाँ पर अधिकतर लोग भागते हैं, नशे में, पॉर्न एडिक्शन में, मास्टरबेट एडिक्शन में, जहाँ पर उसे एक झूठ वाला सुख मिल रहा होता है, और वो इन सभी चीजों का इतना एडिक्ट हो जाता है कि वो इन सभी चीजों से दूर भाग ही नहीं पाता है। और एक टाइम के बाद ये सभी चीजें उसे पूरी तरीके से खोखला कर देती है, और जब समय बीत जाता है तब उन्हें रियलाइज होता है कि मैंने अपने लाइफ को पूरी तरीके से वेस्ट करके रख दिया है, और लास्ट में सिर्फ वो पछतावा के साथ जिंदगी जीते हैं कि काश मैं उस टाइम पे वो काम कर लेता जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, काश वो लड़की के जाने के बाद मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, काश करियर का टेंशन में इतना नहीं लेता और सिर्फ एक चीज पे काम करता, काश उस टाइम पे मैं अपने फिटनेस के गोल को पूरा करता, काश मैं उस टाइम पे वीडियो बना लेता जब मुझे बनाना चाहिए था, काश मैं बहाना नहीं मारता कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, तो आज मैं कुछ और होता। तो तुम तरह तरह के बहाने मारोगे एक टाइम के बीतने के बाद, और सेम मैं भी ऐसा था, मैं अलग नहीं था। ये बात है 2025 की, आज से 1.5 साल पहले। मैं ना 12th के खत्म होने के बाद पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गया था। कॉर्न का एडिक्शन, मास्टरबेट, दिन में 2-2 बार, 3-3 बार, मेरा स्क्रीन टाइम 12-13 घंटे जा रहे हैं। मैं पूरी तरीके से फक्ड अप था। मुझे पता नहीं था कि लाइफ में अब करना क्या है, क्योंकि 12th तक तो एक डायरेक्शन होता है कि हाँ तुम्हें पढ़ाई करना है एंड सो ऑन। बट 12th के बाद ऐसा हुआ ना कि मेरे पास 10 ऑप्शंस आए, 10 लोग 10 बातें कर रहे थे, मेरा ब्रेन फक्ड अप हो चुका था। मैं 10 तरफ से नॉलेज ले रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि अब करना क्या है। मैंने तरह तरह के चैनल खोले यूट्यूब पे और मैंने वीडियोस भी बनाए। मैं उस टाइम पे ऐसा था यार कि मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, बिकॉज लैक ऑफ डिसिप्लिन। मेरे अंदर डिसिप्लिन नाम का कुछ भी चीज नहीं था। मैं बड़ी बड़ी बातें तो करता था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बट घंटा कुछ नहीं करता था। मेरी लाइफ ना पूरी तरीके से फक्ड अप हो चुकी थी। मैं किसी भी काम को 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं कर पाता था। बट जब मैंने ना अपने आप को समझना स्टार्ट किया, अपने आप को जानना स्टार्ट किया, अकेलेपन से जो मैं भाग रहा था उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे अकेलेपन से नहीं भागना है, मुझे अपने आप को समझना है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ना सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि जो तुम हो अभी, तुम भले ही अभी बहुत नीचे लेवल पे हो और तुम किसी के टॉप लेवल को देख करके अपने आप को कंपेयर कर लेते हो कि वो बंदा इतना खास है और मैं कुछ नहीं हूँ, और तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। नहीं यार, ये सबसे बड़ी गलती है कि हम ना कंपैरिजन ट्रैप में भी फंस जाते हैं। हमें ना अपने लेवल को देख करके उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं पॉर्न देखता हूँ, हाँ मैं देखता हूँ, मैं मास्टरबेट करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, हाँ आई एक्सेप्ट इट कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, हाँ मेरे पे दिमाग अभी इतना अच्छा नहीं है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ अभी, हाँ मैं नहीं सोच सकता अभी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीजों को सीख करके उसे मास्टर नहीं कर सकता। तो ऐसा मेंटेलिटी मैंने बिल्ड किया अपने लाइफ में कि मैंने चीजों को एक्सेप्ट करना सीखा और चीजों को ऑब्जर्व करना सीखा कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, तो इसका रीजन क्या है, एग्जैक्टली रीजन क्या है। एंड देन धीरे धीरे मैंने ना इन सभी चीजों को फिक्स किया। एक बार में फिक्स नहीं किया, एक बार में कुछ नहीं होता। ये चीजें ना 2 साल हो चुकी हैं। मैं 2 साल से मास्टरबेट को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे करके मैंने इस चीज को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। फीलिंग अभी भी आता है, अर्ज अभी भी आता है, बट मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। अभी जो मैं बोल पा रहा हूँ ना कैमरे पे, इसका रीजन भी यही है कि मैंने अपने लस्ट को कंट्रोल किया यहाँ पर, तब मैं इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ। सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी तभी स्टार्ट नहीं होती जब तुम ना लोगों को देख करके तुम अपने लाइफ में कुछ चेंज करना स्टार्ट करते हो। नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट तभी स्टार्ट होती है जब तुम अपने आप को समझना स्टार्ट करते हो कि तुम हो क्या, तुम क्या बन सकते हो। तो ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो जहां तुम हो अभी। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास अभी क्या है और क्या नहीं है, बस अपने आप को डेली 1% बेटर बनाओ। सो आई होप तुम समझ चुके होगे कि डिप्रेशन से निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि एक्सेप्ट करो अपने आप को, जो तुम हो अभी उस चीज को एक्सेप्ट करो। अपने आप से भागने की कोशिश मत करो कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा चीज क्यों नहीं है। अपने आप से भागने की कोशिश मत करो, बंद कर दो। जो हो तुम उसे एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे अपने लाइफ में बेटर बनने की कोशिश करो, और तुम ग्रो ऐसे ही करोगे। कोई और शॉर्टकट नहीं है ग्रो करने का। तुम्हें दर्द को झेलना होगा, बट थोड़े टाइम के बाद ये दर्द भी तुम्हें फील होना बंद हो जाएगा और तुम अपने आप को जान जाओगे कि तुम एक्चुअली इस दुनिया में जन्म क्यों लिए हो, क्या मकसद है तुम्हारा, क्या पर्पज है, सब समझ आ जाएगा तुम्हें। सो जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। सो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। ऐसे ही कंटेंट में डेली लाता रहूंगा, और तुम्हें मेरे साथ ग्रो करना है इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में, तो मुझे फॉलो करना मत भूलना।